तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने पहला वाला एडिटोरियल पढ़ लिया होगा। अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। और दूसरा ये है कांट फायर, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लिंक में डिस्क्रिप्शन में, मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, कांट फायर मतलब क्या है? अगर मिसाइलें नहीं बचें तो क्या युद्ध भी नहीं चल पाएगा। कांट फायर मतलब है कि कोई फायर नहीं कर सकते। क्या मिसाइल आप नहीं फायर कर सकते? कांट फाइट कहने का मिसाइल नहीं बची तो आप लड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है, यानी अगर मिसाइल नहीं बची तो क्या युद्ध भी नहीं चल पाएगा। तो अगर हथियार खत्म हो जाएं तो लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, पढ़ते हैं दोस्तों। ये हाँ थोड़ा सा लंबा है, एनीवे आपकी मोहब्बत के लिए मैं पढ़ता हूँ। बट ले बोथ यूएस और ईरान जो है आर क्या है, रनिंग लो। क्या है उनके पास? कम हो रहा है क्या? ऑन मिसाइल्स, मिसाइल्स की कमी हो रही। दैट में पुट हो सकता है अ लिमिट, एक सीमित तय कर दे। ऑन हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी। हॉस्टिलिटीज बोलते हैं दुश्मनी, ये जो दोनों के दरमियान में जो सो कॉल्ड दुश्मनी चल रही है, कैन कंटिन्यू, रह सकती है जारी। ठीक है, यानी अमेरिका और ईरान दोनों के पास मिसाइलें कम होती जा रही है। रनिंग लो का मतलब होता है बहुत कम बचना, है ना। बोलते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ठीक है, मेरा टाइम कम है। इससे ये तय हो सकता है कि ये लड़ाई कितने समय तक चल पाएगी। पुट लिमिट का मतलब सीमा को तय करना, हॉस्टेज से लड़ाई वगैरह। ठीक है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों के पास कितना हथियार और गोला बारूद बचा है। ठीक है, की वन। अच्छा एक मरता इसको वोकैब को कवर करते फिर मैं इधर आता हूँ। आप पहले पीडीएफ आपको मिलेगी मोहब्बत के साथ, है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे वेबसाइट पे भी लिंक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो वोकैब आए हैं उसको पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद एक ये देखिए, म्यूनिशंस का मतलब होता है हथियार व गोला बारूद। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा, एम्यूनिशन लिखा, क्या लिखा आई डोंट नो। ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं हथियार, सैन्य हथियार। और उसके बाद देखिए आर्मामेंट्स बोलते हैं शस्त्र। और एंटोनिम्स आएगा दोस्तों डिसआर्मामेंट्स, पीस। और ये देखिए डिमिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन मतलब सैन्य को हटाना है। वाह 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 वाह। रिप्लेनिश का मतलब होता है दोस्तों फिर से भरना, रिफिल भी बोलते हैं, रिस्टोर, रिन्यू। एंटोनिम्स आएगा डिप्लीट, एग्जॉस्ट, ड्रेन। और एंट्रो क्या है? इंटरसेप्टर्स, इंटरसेप्टर्स में रोकने वाली चीज, वही इंटरसेप्टर। डिफेंडर, ब्लॉकर्स, मिसल शील्ड। और ये सब सिनोनिम्स है, अटैकर्स, इन्वेडर्स, असाइलेंट्स। असाइलेंट्स का मतलब होता है हमलावर, या असाइलेंट्स भी बोल सकते हैं आप। डिग्रेडेड बोलता है कमजोर किया, वीकेंड, डैमेज, एम्पेयर्ड। एम्पेयर्ड भी बोलते हैं क्षीणा या कमजोर करना। स्ट्रेंथन, इनहैंस, इंप्रूव, ये सब एंटोनिम्स हैं, मतलब मजबूत करना। स्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड, इंक्रीज, बूस्ट। ये सब के साथ सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स रिड्यूस, श्रिंक, कटबैक। कटबैक बोलते हैं कम करना। डिप्लीटेड बोलते हैं लगभग समाप्त करना। एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड, कंज्यूम, जो मतलब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है अबंडेंट, फुल, प्लांटीफुल। सिनोनिम्स है डायनामिक्स, ठीक है, कार्य प्रणाली, गति जिसको बोलते हैं। मैकेनिज्म, प्रोसेस, इंट्रैक्शन। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथनिंग, स्टिलनेस एंड इनएक्टिविटी। ये सब के सब एंटोनिम्स हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब होता है भविष्यवाणी, इससे पहले भी आया था। प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, उसके बाद प्रोजेक्शन, सबके सब अनुमान लगाना। एंटोनिम्स है रियलिटी, फैक्ट, सर्टेनिटी। उसके बाद है दोस्तों ऑट्रिएशन का मतलब होता है धीरे धीरे, क्षति। एरोजन भी बोलते हैं, एरोजन सड़ना। वेयर क्या, घिसाव। डिप्लेशन, कमी। तो ग्रोथ और स्ट्रेंथनिंग, एक्सपेंशन एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्ध प्रिय, एग्रेसिव। सिनोनिम्स और हॉस्टाइल, मिलिटेंट, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है पीसफुल, फ्रेंडली, काम। अच्छा वर्ड है दोस्तों डिटरेंस का मतलब होता है साथ काम की, रोकथाम की शक्ति। प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट, रिस्ट्रेंट, ये सब सिनोनिम्स है। इंकरेजमेंट, प्रमोशन, सपोर्ट, ये सब एंटोनिम्स है। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं। रन लॉ का मतलब होता है कम पड़ जाना। वी आर रनिंग लॉ ऑन मिल्क, हमें क्या हमारे पास दूध कम पड़ गया है। पुट अ लिमिट, और मतलब सीमा लगाना। रूल्स, पुट अ लिमिट ऑन स्पेंडिंग, नियम खर्च पर क्या है सीमा लगाते हैं। बॉयल डाउन का मतलब होता है इसी पर निर्भर होना। सक्सेस, बॉयल डाउन टू प्रैक्टिस, सफल अभ्यास पर निर्भर होना। हैव लेफ्ट का मतलब होता है बाकी होना। लेट ऑन का मतलब किसी की चीज को राज बताना, खुलासा करना। ही नेवर लेट ऑन द ट्रूथ, वाह 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 क्या जबरदस्त है, उसने सच नहीं बताया। टेक अ हिट का मतलब होता है भारी नुकसान उठाना। शी टुक अ हिट, उससे बिक्री को भारी नुकसान हुआ। स्केल अप का मतलब बढ़ाना। द कंपनी स्केल्ड अप द प्रोडक्शन, कंपनी उत्पाद बढ़ा दिया। एड टू का मतलब और बढ़ाना। रेन एडेड टू आवर प्रॉब्लम, बारिश ने हमारी समस्याएं बढ़ा दी। काउंटर, मुकाबला करना, सबको पता है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे कल्मिनेट इन,
क्या है, अंत में परिणाम देना। द टॉक्स कल्मिनेटेड इन सक्सेस, कल है कुलमिनेट, जो भी देख लेना आप, तो बातचीत का अंत सफलता में हुआ। रोअर बैक का मतलब तो जोरदार वापसी करना। द टीम रोअर्ड बैक, टीम ने जोरदार वापसी की। मिस आउट का मतलब तो चूक जाना। आई मिस्ड आउट ऑन द प्राइज, मैं पुरस्कार से चूक गया। कॉल अ टूर्स का मतलब होता है अस्थाई समझौता करना। दे कॉल्ड अ टूर्स, उन्होंने अस्थाई समझौता किया। स्टेप इन का मतलब एक और कदम। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये सही दिशा में एक और कदम है। ऑन द राइज, बढ़ावा होना। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इतना था दोस्तों, बहुत ही कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम विल गो बैक टू द वाले हमने आज, चलिए पढ़ते हैं। दो सुपर वाला हमने पढ़ लिया है। वन, एक की महत्वपूर्ण मैट्रिक। की मैट्रिक का मतलब होता है दोस्तों कोई महत्वपूर्ण चीज़, मैट्रिक आप वट एवर, महत्वपूर्ण चीज जो देखना। टू क्लोजली फॉलो मतलब होता है ध्यान से देखना। इन द यूएस ईरान की जो सो कॉल लड़ाई है कि वो क्या है कि ईच साइड, हर साइड के इन्वेंट्री ऑफ म्यूनिशन, ऑफ क्या है, म्यूनिशन का मतलब ये है, म्यूनिशन का मतलब ये है दोस्तों कि हथियार और गोला बारूद के भंडार को देखना है करीब किसके पास कितना है। और ऑफ कोर्स यूएस के पास हद से ज़्यादा है, ऐसे अनकाउंटेबल है। देयर इज नो, इसके पास तो कुछ होगा ही नहीं, बस वो थोड़ा बहुत होगा जो भी यूएस की मदद से उसने बनाया है। डायनेमिक्स ऑफ वॉर, ये ज़बरदस्त वर्ड है। यहाँ पे देखिए, देखो डायनेमिक्स ऑफ द वॉर का मतलब होता है दोस्तों कि युद्ध की सबसे बुनियादी बात, एट देयर मोस्ट फंडामेंटल, उनके सबसे बुनियादी यानी जो बात है वो ये है कि आसान हिसाब से तय होती है। क्या है, आर डिटरमिन, उसको तय किया जाता है बाय अ सिंपल मैथ, आसान हिसाब से। वो क्या है, द साइज ऑफ मिलिट्री आर्सेनल, कि भाई मिलिट्री के जो हथियार का जो है, आर्सेनल बोलते हैं जहाँ हथियार का भंडारा हो या जगह हो, हथियारों का भंडार जहाँ जगह हो, उस वो कितना है उसका साइज कितना है, कितना बड़ा है। एंड और उसकी जो क्षमता, एबिलिटी टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश बोलते हैं भरने का, फिर दोबारा इसको भरने की क्षमता को देख करके अंदाजा लगाया था भाई कौन कितना जीतेगा। तो डायनामिक्स का मतलब यहां पे एक्चुअली में ये हो गया दोस्तों कि वॉर का जो डायनामिक्स का जो पता लगाया जाएगा दोस्तों, तो डायनामिक्स का मतलब होता है युद्ध के अंदर जो चल रही परिस्थितियां हैं, बदलाव है, तो उसकी रणनीति, उसके बदलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है दोस्तों सबसे बुनियादी, एट देयर मोस्ट फंडामेंटल स्तर पर, कि भाई किसके पास कितने हथियार हैं एज यूएस, और हथियार होने के बाद अगर उनके पास कितनी क्षमता है कि उसको फौरन भर लें। सो एज यूएस एंड ईरान, जैसे कि ईरान ने दोबारा रिज्यूम शुरू कर दिया हमले अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। द ड्यूरेशन, इसका जो टाइम है ऑफ दिस राउंड ऑफ, इस चरण का जो फाइटिंग, लड़ने के इस चरण का जो फेस का, विल बॉइल डाउन, क्या करेगा दोस्तों, बॉइल डाउन का मतलब हो गया आखिर में इसी पर निर्भर होना। वो बॉइल डाउन टू यानी वो निर्भर होगा, बॉइल डाउन का मतलब वो निर्भर होगा कि हाउ मेनी लॉन्चर्स, कितने लॉन्चर्स, मिसाइल्स एंड इंटरसेप्टर्स, यानी कितने ब्लॉकेट करने वाले को रोकने वाले सबके पास, ईच साइड स्टिल हैज लेफ्ट, अब तक उनके पास कितना बचा, यानी इसी पर निर्भर होता है कि इनके पास अब तक अपने बचाव के लिए कितने मिसाइल से है, कितने इंटरसेप्टर से है, कि भाई मिसाइल से आ रहा है उसको रोकने का कितना वो है, वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान का जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा तरीके से डिग्रेडेड, कम हुआ है सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, क्या है, जब वार के शुरू से। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अनुमान के अनुसार, उसने मेड जो कि किया गया है लास्ट मंथ, पिछले महीने जो किया गया है, कि ईरान ने खो दिया है लॉस्ट अ थर्ड टू हाफ ऑफ इट्स बेस्ट, उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल के तीसरे तिहाई, जिसको बोलते हैं थर्ड हिस्सा, उसने खो दिया है। समझ में आ रहा, यानी युद्ध शुरू होने के बाद ईरान का जो है मिसाइल ढांचा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। ठीक है, डिग्रेड का मतलब होता है काफ़ी कमज़ोर हो गया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, जो है ना, पिछले महीने के एक अनुमान अनुसार ईरान अपनी एक तिहाई से आधी बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग आधे लॉन्चर खो चुका है। समझे नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर्सेनल एंड अप्रोक्सीमेटली, और लगभग हाफ ऑफ इट्स मिसाइल्स के लॉन्चर भी खो चुका है। दैट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा है, दैट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन परेशानी की बात यह है दोस्तों कि देयर इज नो क्लैरिटी, वहां पे कोई साफ सुथरी बात, यानी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वार से पहले के जो बेसलाइन जो नंबर थे, यानी वार से पहले
लेकिन समस्या की बात है कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास कुल कितनी मिसाइल्स थी, इसकी साफ जानकारी, बेस लाइन मतलब अंदर में यानी बुनियादी हिसाब से कितने उसके पास मिसाइल्स है, इस पर कोई साफ जानकारी नहीं है, समझे नहीं। फॉर ईरान मिसाइल से स्टॉक पाइल बोलते हैं जखीरा, यानी जो जमा किया है उस कितने साल कितने कितने थे उसके बारे में कोई वो नहीं है। फॉर ईयर्स, सालों से, ठीक है, यानी कई वर्षों से कहा जाता रहा है, ईरान वाज said to have, कहा जा रहा है ईरान के बारे में कि वो रख रहा है मोर देन 3,000 मिसाइल से ज़्यादा ऑफ वेरियस अलग अलग रेंजों के। यानी कई वर्षों में कहा जा रहा है कि ईरान के पास अलग अलग दूरी तक मार करने वाली है ना, वायरस रेंजेस, कहाँ तक, छोटे रेंज, लंबा रेंज, इन तक मार करने वाले 3,000 अधिक मिसाइलें थी। लेकिन 2024 से 2026 के बीच ईरान ने 2,200 से 2,400 मिसाइल दागे। बट लेकिन बिटवीन 2024 और 26 के दरमियान ईरान ने दागा है 2,200 से लेकर 2,400 मिसाइल्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में अगर हम कहें, ईरान हो सकता है हैव मोर मिसाइल्स, उसके बाद देन इट हैज़ लेट ऑन, जो उसने बात कही है। लेट ऑन का मतलब जो उसने राज में रखा है, यानी दूसरे शब्दों में ईरान के पास शायद उतनी से भी ज़्यादा मिसाइलें हैं जितनी उसने दुनिया को बताई है, ठीक है। इट हैज़ लेट ऑन का मतलब है कि जिसने उसने दुनिया को बताई है, समझे नहीं, याद कर लो इसको। उसके बाद चलिए आगे चलिए, बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू, ये बात भी सही है कि दैट ईरान के जो इंडस्ट्रियल बेस है, यानी क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि मिसाइल बनाने वाला और दोबारा तैयार करने वाले ईरान के जो कारखानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियल के जो बेस हैं टू प्रोड्यूस, उत्पाद करने के लिए, एंड रिप्लेस, और उसको मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए हैज़ टेकन अ टफ हिट, अ ह्यूज हिट। टेक अ हिट का मतलब नुकसान उठाना, उसने बहुत ही बड़ा नुकसान उठाया। हैज़ टेकन अ ह्यूज हिट मतलब बहुत बड़ा नुकसान उठाना, समझे नहीं। यानी क्या है, ये भी सच है कि मिसाइल बनाने और दोबारा तैयार, रिप्लेस का मतलब होता है एंड रिप्लेस मिसाइल्स, दोबारा मिसाइल को बनाने के लिए, समझे नहीं, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। यूएस के मिलिट्री सेना ने बताया है कांग्रेस को दैट 85% ऑफ ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ड्रोन है, एंड नेवल यानी नावल जो समुद्री के जो डिफेंस जो रक्षा है, उसके जो उद्योग हैं, उसके जो बेस है, ठिकाने हैं, इज गॉन, वो खत्म हो चुके हैं। प्रोलॉन्गिंग द वार को लंबा शो, प्रोलॉन्ग मतलब वार को लंबा शो करना, वुड सी, ये देखेगा कि दिस डिग्रेड फर्दर, इसको और भी कम करेगा, आगे चल के और भी जो इनके पास ठिकाने जो मिसाइल और भी कम हो जाएगा। मीन वाइल, इसी दरमियान यूएस के जो इन्वेंट्री है, भंडार है, इज नॉट लुकिंग गुड, वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है इधर, मतलब वो भी अच्छा नहीं दिख रहा। भी का मतलब जो पैदा होता है ना दोस्तों, यहीं से पैदा होता है। वे जबकि पूरे अस्तर वाला जो वार है पोस्ट, उसको रोक दिया गया था इन अप्रैल में। यूएस ने फायर किया था हाफ ऑफ इट्स, उसका जो थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल उसका आधे से ज़्यादा फायर कर दिया था। इंटरसेप्टर्स, जो इंटरसेप्टर रोकने वाले हैं, नियरली हाफ ऑफ इट्स, उसके जो पैट्रियट एयर डिफेंस के जो इंटरसेप्टर्स है उसके हाफ को भी काम में लाया गया, समझ ना। यानी अमेरिकी सेना ने सांसद को बताया कि ईरान के जो है मिसाइल, ड्रोन और नौसेना रक्षा से जुड़े 85% कारखाने नष्ट हो चुके हैं। प्रोलॉन्गिंग द वार वुड सी, ये मैं एक मरतबा और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग द वार वुड सी दिस डिग्रेड फर्दर, और युद्ध लंबा चला तो ये और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। अच्छा, इसी बीच अमेरिका के हथियारों का भंडार भी अच्छी स्थिति में नहीं है। कह रहे कि जब अप्रैल में पूरी तरह युद्ध कुछ समय के लिए रुका था, ठीक है, विथ फुल स्केल वार, किधर गया है वेन, जब फुल स्केल वार जब पोस्ट रुका था अप्रैल में, यूएस ने फायर किया था। अब देखिए यहाँ पे यूएस ने, तब तक अमेरिका अपनी थार रोकने वाली जो मिसाइलें हैं, लगभग आधी पैट्रियट मिसाइलें और करीब 30 थॉमहोक मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था, समझे। डिफेंस इंटरसेप्टर एंड अराउंड 30% ऑफ इट्स थॉमहॉक्स जो मिसाइल था उसको इस्तेमाल कर चुका था। कह रहे कि द रिप्लेसमेंट रेट, अब यह देखिए, कह रहे कि इन मिसाइलों को दोबारा बनाने की जो रफ्तार है, रेट्स का मतलब यहाँ पे रफ्तार, दोबारा रिप्लेस यानी मिसाइल की जगह पे दूसरा मिसाइल लाना, फॉर दीज मिसाइल, इन मिसाइल को आलो वो भी कम है। 15 थो मेकर्स एंड 20 पेट्रियट्स पर मंथ बनाया जा रहा है, यानी 15 थो मेक्स और 20 पेट्रियट्स सिर्फ महीने में बनाया जाए। वाइल, जबकि नो न्यू थर्ड जो डिलीवरीज, उसका यानी डिलीवरी मतलब उसको बनाया नहीं गया, आर स्केजुअल, उसको तय किया गया फॉर दिस इस साल के लिए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा असल में। रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा बनाने की रफ्तार, स्केजुअल
थ्रो मतलब तय होना, यानी कह रहे हैं कि इन मिसाइलों को दोबारा बनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। हर महीने केवल 15 थोम हॉक और 20 पैट्रियट बनते हैं और इस साल नई थार्ड मिसाइलें मिलने की कोई योजना नहीं है। समझे नहीं? ठीक है। स्केजुअल फॉर दिस ईयर है वो नो न्यू कोई थर्ड जो है उसकी जो मिलेगी डिलीवरी जो होगी, स्केजुअल फॉर दिस ईयर कोई भी इस साल के लिए तय नहीं है। ट्रंप ने, अच्छा इन्वॉक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ट्रंप का मतलब होता है ट्रंप ने मिसाइलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पाद कानून लागू किया। ठीक है, द डिफेंस रक्षा उत्पाद एक कानून लागू किया इन जून में टू स्केल अप बढ़ाने के लिए मिसाइल्स के प्रोडक्शन को, मिसाइल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए। स्केल मतलब होता है बढ़ाना, बट दिस टेक्स टाइम। लेकिन ये क्या है दोस्तों, लेकिन इसमें समय लगेगा। जापान जरूरत है नीडेड 3 years, 3 साल लगे उसको टू बिल्ड बनाने के लिए इट्स पैट्रियट फैक्ट्री, उसके पैट्रियट फैक्ट्री को बनाने के लिए। समझ में आ रहा? यानी जापान को अपनी पैट्रियट फैक्ट्री बनाने में 3 साल लगे थे। ऐड टू दिस, इसके साथ ये भी जोड़िए टू दिस के साथ कि यूएस के जो सुरक्षा जो हित हैं, इंटरेस्ट है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे कंट्रियों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, खास तौर से इन द इंडो स्पेसिफिक टू काउंटर चाइना को मुकाबला करने के लिए। इसके साथ ये भी जोड़िए कि अमेरिका को दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भी सुरक्षा की जरूरत है। समझे नहीं? ये है ट्रू। ये सही है। ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ट्रू, ये बात सही है कि द वॉर, ये जो लड़ाई है, कैन कंटिन्यू, जारी रह सकता है थ्रू अदर मीन, दूसरे सोर्स के जरिए। अदर मीन का मतलब दूसरे तरीकों से। एंड और ड्रोन्स जो है आर इंक्रीजिंगली, वो बढ़ रहा है, प्लेइंग अ बिगर पार्ट, बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा। बिगर पार्ट का मतलब होता है बड़ा हिस्सा निभाना, प्लेइंग मतलब निभाना। ठीक है, लेकिन बोथ यूएस और ईरान आर लुकिंग, वो देख रहे हैं डिप्लीटेड मिसाइल स्टॉक पाइल, कम होती मिसाइल की क्या है, उसको बहुत कम हो चुके मिसाइल के जो जमा है वो उसको पर देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों के मिसाइल भंडार अब काफ़ी कम हो चुके हैं। समझ में आ रहा? लुकिंग एट का मतलब होता है सामना करना। यहाँ पे लुकिंग एट मतलब देखना नहीं है, और लुकिंग एट मतलब देखो सामना करना, सामना कर रहे हैं मिसाइल की कमी का। दैट में पुट हो सकता है, वो रख दे क्या है, सीरियस सीमित ऑन हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी ये वॉर जारी रह सकती है, हाउ लॉन्ग वॉर कैन कंटिन्यू। ठीक है, कितनी लंबी ये वॉर जारी हो सकती है। कोई वार नहीं चल रहा है दोस्तों। नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मेरे पीडीएफ आप ले लेना और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो और इंग्लिश को सीखो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।